नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, सिवनी मालवा से जुड़ा हुआ। जी। ये वहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध पुराने शंकर गणेश मंदिर की जमीन का मामला है। हाँ, और हमें इसकी जानकारी एक ज्ञापन से मिली है जो स्थानीय शिव भक्तों ने तहसीलदार को दिया है। अच्छा, तो मूल मुद्दा क्या है, मतलब किस बारे में है ये ज्ञापन? देखिए, मूल मुद्दा है मंदिर की जो कृषि भूमि है, उसके कथित अवैध विक्रय, मतलब उसे बेचने की कोशिश। बेचने की? मंदिर की जमीन को। हाँ, और सिर्फ बेचना ही नहीं, उसका नाम बदलवाने की, मतलब नामांतरण करवाने की कोशिशें हो रही हैं, ऐसा ज्ञापन में कहा गया है। और ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, जैसा आपने कहा, ये पूरे शहर के लिए एक आस्था का केंद्र है। बिल्कुल। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। ये जमीन है कहाँ और कितनी है? ये जमीन जिसका जिक्र हो रहा है वो बानापुरा इलाके में है। मौजा बानापुरा कहते हैं उसे। खसरा नंबर वगैरह भी है, पर कुल मिला के करीब 2.5 एकड़ जमीन है ये। और सबसे जरूरी बात, ये सरकारी रिकॉर्ड में साफ साफ मंदिर की संपत्ति के तौर पर दर्ज है। मतलब इसमें कोई शक शुबा नहीं कि जमीन मंदिर की है। अच्छा, तो अगर सब कुछ इतना साफ है, रिकॉर्ड में दर्ज है, तो फिर दिक्कत क्या आ रही है, समस्या क्या है? देखिए, दिक्कत ये है, और यही मुख्य मुद्दा है, कि कुछ निजी लोग, मतलब प्राइवेट लोग, इस मंदिर की जमीन को गैरकानूनी तरीके से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ बेचना ही नहीं, उसका नामांतरण भी कराने की कोशिश में है। नामांतरण मतलब सरकारी रिकॉर्ड में मालिक का नाम बदलवाना, है ना? हाँ, बिल्कुल वही, कि भाई मंदिर की जगह किसी और का नाम चढ़ जाए, ये कोशिश हो रही है। और रिपोर्ट पढ़ के तो ये भी लगता है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जी हाँ, यही तो और चिंता की बात है। रिपोर्ट साफ कहती है कि कुछ साल पहले भी बिल्कुल ऐसी ही कोशिश की गई थी। किसी ने अवैध तरीके से इसे बेचने की कोशिश की थी। ये तो सोचने वाली बात है कि अगर कलेक्टर ऑफिस इसका मैनेजमेंट देख रहा है, तो फिर ऐसी कोशिशें बार बार कैसी हो पा रही हैं? मतलब कहीं कोई कमी है सिस्टम में? देखिए, रिपोर्ट सीधे तौर पर कारण तो नहीं बताती, पर हाँ, ये सवाल जरूर उठता है। अक्सर ऐसे मामलों में या तो कोई प्रक्रियात्मक, मतलब प्रोसीजरल चूक होती है, या फिर शायद निगरानी में कहीं ढिलाई हो जाती है। लेकिन हाँ, बार बार ऐसा होना ये सिस्टम पर एक सवाल निशान तो लगाता ही है। जाहिर सी बात है। और इन कोशिशों से वहां के लोगों में, श्रद्धालुओं में गुस्सा तो होगा ही। बिल्कुल। रिपोर्ट बताती है कि लोगों में काफी गुस्सा है, आक्रोश है, और उन्होंने सिर्फ गुस्सा जाहिर नहीं किया, बल्कि एकजुट होकर तहसीलदार के पास गए हैं और उन्हें एक ज्ञापन, मतलब एक मेमोरेंडम भी सौंपा है। अच्छा, ज्ञापन दिया है, तो उसमें क्या मुख्य मांगे रखी है उन्होंने, क्या चाहते हैं वो लोग? हाँ, उस ज्ञापन में मुख्य तौर पे 3 बातें कही गई हैं। पहली मांग तो यह है कि मंदिर की इस जमीन की किसी भी तरह की बिक्री, मतलब रजिस्ट्री या नामांतरण, उस पे फौरन रोक लगाई जाए, पूरी तरह से। ठीक है, रोक लगाने की मांग। और दूसरी मांग है कि जो भी लोग इस गैर कानूनी काम में शामिल हैं, जिन्होंने ये कोशिश की है, हाँ। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दोषियों पर कार्रवाई। और तीसरी मांग भी थी शायद? जी, तीसरी मांग भविष्य को ध्यान में रखकर है। वो चाहते हैं कि जमीन का सीमांकन करवाया जाए। सीमांकन मतलब सरकारी तौर पर पूरी नापजोख करके जमीन की हदें तय कर दी जाए और पक्के निशान लगा दिए जाएं। अच्छा, डिमार्केशन जिसे कहते हैं। जी, ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल, ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद खड़े ही ना हो, या कम से कम हो। ये समझना भी जरूरी है, जैसे रिपोर्ट में भी जिक्र है कि ये मामला सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन का नहीं है, ये हजारों लोगों की आस्था का सवाल है। सही कहा। ये मंदिर शहर के लिए सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये उनकी आस्था का केंद्र है। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों लोग हैं जिनकी धार्मिक भावनाएं इस ऐतिहासिक मंदिर से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं, और उनके लिए ये बिल्कुल अस्वीकार्य है कि इस जमीन पर कोई कब्जा करे या इसे बेच दे। तो ये जो शिव भक्तों ने कदम उठाया है, ज्ञापन दिया है, ये एक तरह से प्रशासन को जगाने की कोशिश है। हाँ, बिल्कुल। ये प्रशासन को सचेत करने और मामले की गंभीरता बताने की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। अब देखना ये होगा कि तहसील प्रशासन या जिला प्रशासन इस पर कितनी जल्दी एक्शन लेता है और कितना सख्ती से लेता है। अगर हम पूरी बात को समेटें तो सिवनी मालवा में एक प्राचीन मंदिर की जमीन है जिसका प्रबंधन कलेक्टर के पास है। और उस जमीन को बार बार कुछ लोग अवैध तरीके से बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वहां के स्थानीय समुदाय ने, शिव भक्तों ने आवाज उठाई है, ज्ञापन दिया है और वो जमीन की सुरक्षा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
जी, और ये स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो धार्मिक संस्थान हैं, उनकी संपत्तियों का प्रबंधन कैसे होता है, जो सरकारी निगरानी है वो कितनी कारगर है और समुदाय की जागरूकता कितनी जरूरी है। ये सवाल तो उठता ही है कि क्या हमारी मौजूदा व्यवस्थाएं ऐसी कीमती आस्था से जुड़ी संपत्तियों को बचाने के लिए काफी हैं? बिल्कुल। और यहीं पर शायद सबसे बड़ा सवाल है आगे के लिए कि ठीक है, प्रशासन अभी शायद फौरी तौर पर कुछ कार्रवाई करेगा, रोक लगाएगा, जांच करेगा, लेकिन क्या कोई ऐसा